नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी बवाल के बीच मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो रहा है। वो बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ ने सारा कुछ क्लियर कर दिया और क्या यही बीजेपी का स्टैंड है। बिना पूरा वीडियो देखे अपना कोई मत और प्रतिक्रिया मत दीजिएगा कि मैं गलत हूं, कोई गलत है, कौन सही है। इसको पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर एक भाषण दे रहे थे और वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर यूजीसी पर बवाला मचाने वालों पर एक बड़ा मतलब क्लियर तरीके से, चाहे वो उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उन दोनों को क्लियर मैसेज दे दिया है। आपको इस वीडियो में सारा कुछ दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस सब के आगे ओबीसी वाला जो खेल है यूजीसी पर, वो भी आपको थोड़ा सा बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूजीसी का असली गेम क्या है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये यूजीसी अच्छा या योगी आदित्यनाथ का बयान कैसा, उस सब पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा जो आज हम जातियों के में बट रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। ये बार बार वो हर मंच से कहते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने साफ कहा कि जो लोग दलित की बात कर रहे हैं, जो लोग किसी की बात कर रहे हैं, जब बांग्लादेश में दलितों की हत्या हो रही है तो उन दलितों की हत्या ये नहीं पूछ के की जा रही कि तुम दलित हो, कौन सी जात के हो, हिंदू देख करके उनको मारा जा रहा है बांग्लादेश में। उन्होंने और बहुत सारी यहां पर बातें कही। उन्होंने कहा कि जो नेता यहां जातियों में बांट रहे हैं, उनसे पूछो जब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था वो क्या कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि अगर जातियों में बांटोगे तो लोग काटने वाले यहां पर बैठे हुए हैं और वो केवल मौका देखते हैं, मौका मिले वो आपको नहीं बख्शेंगे। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो योगी आदित्यनाथ ने बताया, पहलगाम आपने देखा होगा। पहलगाम में जब वो आतंकी आते हैं तो आतंकी नहीं पूछते कि तुम कौन से जात के हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो, दलित हो, जनरल हो, सबल हो, कायस्थ हो, क्षत्रिय हो, कौन सी, कुछ नहीं पूछा उन्होंने सिर्फ पूछा कलमा पढ़ना आता है, नहीं आता है, यानी तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो। और उन्होंने क्या किया, धड़ 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 करके गोलियों से उन्होंने भून दिया, उन लोगों को मार दिया। वो सभी हिंदू थे, वो किसी जात को देखकर गोली नहीं मार रहे थे। इसलिए यूजीसी पर बवाल करने वालों अभी रुकिएगा, क्योंकि आपके इस बयान का आगे आपको बड़ा ही मतलब जो इसका विरोध या पक्ष विपक्ष में वो समझिएगा। इस यूजीसी अधिनियम को लेकर के सबसे प्रमुख पॉइंट एक समझिए। जो आंकड़े कहते हैं वो आंकड़े कहते हैं कि एससी एसटी एक्ट जो है, एससी एसटी एक्ट मैक्सिमम जो लगे हुए हैं, यानी 81% जो केस हैं वो ओबीसी के ऊपर किए गए हैं, शेड्यूल एससी और एसटी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ओबीसी पर किए गए हैं। सवर्णों पर महज 14% है। 81% जो है वो किस पर है, वो ओबीसी पर किए गए हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटीज में ओबीसी को उठा करके उन्होंने इसी क्रम में डाल दिया कि भाई कल को एससी एसटी जो है वो ओबीसी को प्रताड़ित करते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए उन्होंने उठा के ओबीसी को उसमें डाल दिया। ये मैंने कह रहा हूं, आंकड़े आप जाकर सर्च कर लीजिए कि आखिरकार ओबी जो एससी एसटी के जो केसेस हैं वो किस पे सबसे ज्यादा किए जाते हैं। 81% ओबीसी पे हैं। अब जब ओबीसी भी उसी क्रम में आ गए, उसी लाइन में आ गए, तो जाहिर सी बात है ये सारा का सारा मामला एक तरह से सॉर्ट आउट हो गया। अब यहां पर एक सवाल और है जो सबके मन में है, जो इस यूजीसी अधिनियम में बड़ी कमी है, वो है कि अगर कोई किसी को फंसाता है, तो अगर मामला झूठा होता है तो कम से कम जो व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है उस आरोप लगाने वाले को भी सजा होनी चाहिए या उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो शायद इसमें एड ऑन हो जाएगा। ये मतलब ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये एड ऑन हो जाएगा। इसके अलावा जो कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी कमेटी, उस इक्विटी कमेटी में जो एक तरफा रखे जाएंगे, बात की गई है वो एक तरफा में उसमें प्रोपोर्शनेट रखा जाए कि 10 लोगों में
4 लोग या 5 लोग इसके 5 लोग इसके, जिससे कम से कम पैरेलल बैलेंस बना रहे। ये बदलाव करने के बाद जो पूरा यूजीसी अधिनियम है वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक तरह से बेंचमार्क होगा और इससे बीजेपी को सीधे तौर पर वोट बैंक में बड़ा फायदा मिलने वाला है। बीजेपी का यही स्टैंड हमें लगता है। आप खुद बताइए कि आखिरकार क्या है। लेकिन इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि बटोगे तो कटोगे में सबसे प्रमुख, बांग्लादेश में क्या जाति पूछकर मारा जा रहा है, वहां तो हिंदू है तो ठोक दिया, मार दिया उनको बेचारों को। क्या पहलगाम में वो जात पूछकर उन्होंने मारा था? सिर्फ कहा कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ा और मार दिया। क्या कौन सा दलित कलमा पढ़ता है बताइए? कौन सा ओबीसी वर्ग का दल कलमा पढ़ता है? नहीं पढ़ता ना। तो इसका मतलब साफ है कि उनको सिर्फ हिंदुओं की हत्या चाहिए। इसलिए बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ का यह बयान जो बार बार वायरल होता है, ये आज की सच्चाई है। अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। मुझे गलत सही कहना आपकी जो आपके मन में आता है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप जरूर कहिए। मैं सही हूं या गलत हूं जिस चीजों को मैंने बताया है। मैंने हर चीज क्लियर तरीके से बताई है। चाहे ओबीसी का, एससी एसटी का जो केसेज वाला डेटा है वो भी सही है। एक एक चीज आपके सामने रखी है, चाहे पहलगाम वाला, चाहे बांग्लादेश वाला। तो योगी आदित्यनाथ से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।